अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लास्ट में, आज की क्लास में, कल की क्लास में। और आज जो है वो उसके 14 पार्ट्स हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 15th पार्ट इसका, ठीक है। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर दूं इसको, कि अगर आपके पास टू टर्म्स थी और दो टर्म्स के दरमियान में माइनस का साइन था और दोनों का स्क्वायर बन रहा था, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। वो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो जैसे वो ओपन कैसे होता था, एक बार उसको प्लस में लिख लेते थे और एक बार उसी को माइनस में लिख लेते थे, ठीक है। वहाँ पर हमने खुद देखना होता था कि जो आपके पास दो टर्म वाला क्वेश्चन है, कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने वाला स्टेप तो लाजमी होता है, वो लेने के बाद जो दो टर्म्स आती हैं, क्या उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है, और अगर उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है तो क्या उन दोनों टर्म्स में के सेंटर में यानी जो एक वैल्यू है उसका माइनस भी आ रहा है। अगर ऐसा होता था तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में ला के उस पर ये फॉर्मूला ओपन कर देते थे, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ एवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी आपने क्वेश्चन को एवेल्युएट करना है, उसको सॉल्व करना है पूरा और उसका आंसर फाइंड करना है। अब इसमें कह क्या रहा है, उसने कहा इसका स्क्वायर लें माइनस इसका स्क्वायर लीजिए। एवेल्युएट का मतलब होता है सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करें। उसने ये नहीं कहा इसमें कि फॉर्मूला के थ्रू चले। अब आपको देखने में लग रहा है कि इस पे स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्वायर लें, यानी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें, ठीक है। ये तो वो क्वेश्चन होगा जो हम बड़ी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, बेसिक छोटी क्लासेस में। हमने आपको बताया ऐसा नहीं करना। मोस्टली पीछे भी क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सिंपल ऐसे होते थे, प्लस हो गए माइनस हो गए, लेकिन हमने उनको वैसे प्लस माइनस नहीं किया, हमने उनको प्रॉपर एक फॉर्मूले के थ्रू किया। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर देंगे, लेकिन ऑल्दो कि इसका आंसर बिल्कुल वैसे ही आएगा अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने उस मैथ प्रोसीजर से नहीं चलना, हमने इसको फॉर्मूला के थ्रू करना है जो हमें पता है। इसमें हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये देखना नहीं पड़ेगा, उसमें खुद ब खुद उन्होंने दोनों का स्क्वायर डाला हुआ है, दरमियान में माइनस डाला हुआ। हमें जस्ट पता होना चाहिए कि इसमें दो वैल्यूज, देखिए कॉमन का कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं है, फिर यही फॉर्मूला लगेगा तो हम इस पर लगा देते हैं, यानी ये ए है और ये बी टर्म है, ठीक है। ये मैं आप अपने लिए वैसे लिख रही हूँ, ओहो, ये ए और ये बी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ओपन होता है। एक बार इसको हम लिख लेते हैं ए माइनस बी और एक बार इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी। ओहो, इस बॉल पॉइंट को क्या हो रहा है, यानी एक बार मैंने इसको माइनस में लिख लिया और एक बार मैंने इसको प्लस में लिख लिया। अब इसको माइनस कर लेते हैं, उसको प्लस कर लेते हैं, यानी कहने से ये है कि अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं यहाँ साइड पे लिख के। 10 में से तो नहीं हो सकता, 11 में से 9 निकालें, 2 यहाँ 6 रह गया था, 6 में से 2 निकालें, 4, 3 में से 1 निकालें, 2। इसका आंसर आ गया 242 और इन दोनों को करना है ऐड, यानी 371 और 129, 10 11 3 4 और 1 5, यानी इसका आंसर आ गया आपके पास 510। अब देखने में ये लग रहा है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब ये नहीं कि आप इसमें भी कोई नया फॉर्मूला ढूंढने लग जाओगे, वो सिर्फ स्टार्टिंग में काम होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ इसका आंसर लिख दोगे और यही आपका बस क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने फॉर्मूला के थ्रू उसको सॉल्व करना है और आपने लिख देना है। अब जो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर आप इसको देखो तो इसमें भी जस्ट यही कह रहा है, बस डिफरेंस कहाँ आता है कि जो क्वेश्चन में पॉइंट्स भी आ गए हैं, तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको आपको सॉल्व करना थोड़ा सा स्टार्ट करवा देती हूँ कि इसको एक बार आप क्या कर लोगे, एक बार इसको माइनस में लिख लोगे और एक बार इसी को प्लस में राइट कर लोगे। ये जस्ट ये इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। बस ये स्टेप है जो आपने खुद कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है और 18 है, वो थोड़ा इनसे हटके है, वो मैं आपको करवाती हूँ ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देख रहे होंगे तो नज़र आ रहा है कि पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होते थे वो सिर्फ ये होता था। ये देखें ना, ऊपर वाले दो क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें ये फ़र्क आ गया है कि इसमें ऊपर भी वैल्यू और नीचे भी वैल्यू, और देखिए ऊपर वालों का दोनों का स्क्वायर है, दोनों के दरम्यान में माइनस है, नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे ही है, मतलब सिंपल वैल्यू आ गई। तो कोई मसला नहीं है, आपने ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, पहला स्टेप वही करना है जो हम करें। इसको भी कुछ नहीं करेंगे नीचे वाले को ना, फिर देखते हैं उसके बाद करने के बाद क्या आता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ओपन हो जाता है। एक बार लिखते हैं ए माइनस
बी, और एक बार इसी को लिखते हैं ए प्लस बी। ठीक है, एक बार ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने, नीचे वाला आपको पता है फॉर्मूला नहीं, जस्ट वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो उसको एज इट इज रहने दिया। अब अगर आप देखो तो इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों को माइनस करना है, और आंसर आएगा उन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा। पर अब उससे पहले हमने देखा कि ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों, यानी अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये वाली पूरी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये और ऊपर नीचे क्या हो जाती है, कटिंग। अगर आप इन दोनों को माइनस करते तब भी जो आंसर होता है वो भी ऊपर, जैसे सपोज ऊपर आ जाता 2, नीचे भी आता 2, तो ऊपर और नीचे आपको पता है 2 कट जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको एक, ठीक है, या कोई पॉइंट वाली वैल्यू आती है, ऊपर भी वही वैल्यू होनी थी, नीचे भी वही वैल्यू होनी थी। अगर आपको पता है ऊपर नीचे वैल्यूज हों और ऊपर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, यहाँ लिखा हो तो 2 × 3/2, तो ये मल्टीप्लाई करके कटिंग कर लें तब भी वही आना था। अगर इसको ऐसे ऊपर नीचे काट लेते तब भी पीछे 3 बचता। वही काम हमने यहाँ किया है। हमने कब जाए हम बड़ी कैलकुलेशन करें, हम ऊपर नीचे सेम टर्म्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमने उसको कटिंग कर दिया जस्ट लाइक, और आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है 0.433। अब इसको आप क्या करोगे, ऐड आपको पता है कैसे करना है, होल वैल्यू के नीचे होल वैल्यू और डेसिमल वाली के बाद डेसिमल वाली वैल्यू, इसको ऐड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.000। तो यानी 1 आ गया, 1.00 का मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, तो 1 हमें आंसर मिल गया। सेम इसी तर्ज पे ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें भी एक वैल्यू कट हो जाएगी और एक बचेगी। तो आप लोगों ने आज ही क्वेश्चन मुकम्मल कर लेने हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि इतने करवा दीजिए, तो मैंने इतने ही करवाए हैं, आगे नहीं चल रही। इसके साथ में आपको थोड़ा सा रिव्यू में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं अगर होमवर्क के लिए हैं, या साथ में आपको मैं फॉर्मूला दे देती हूँ ताकि कल आने से पहले आप थोड़ा प्रिपेयर होके आएँ जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। जी बेटा, इसके साथ एक और चीज़ कर रहे हैं। आज मैंने आपको कल वाले लेक्चर में जो आपको है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, बल्कि उससे भी पहले ये दिया हुआ था होमवर्क में। ठीक है, तो मेरा ख्याल है 4 क्वेश्चन जो था उसके आपने दोनों पार्ट्स कर लिए होंगे, क्योंकि वो ईजी थे, पहले जैसे ही थे। ठीक है, मैंने आपको कहा था जो अपने यानी स्क्वायर कंप्लीट करना था, पहले वाले पार्ट में जस्ट कॉमन लेना था, और सेकंड पार्ट में स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा था, जबकि दोनों 3-3 टर्म वाले क्वेश्चन थे। एक 6.2 का बन रहा था, एक 6.5 का बन रहा था, 4 का। तो अब जो आज ये कर रहे हैं ये पार्ट डिफरेंट था, मैंने कहा था मैं खुद करवा दूंगी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन हो तो क्या किया है हमने, यानी इसी एक्सरसाइज में जो भी हमने आज खत्म की है, हमने किया बेटा कि सबसे पहले आप लेते होते हो कॉमन के बाद फिर देखते हैं कॉमन, तो इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, फिर क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व तो करना है ना कुछ तो करना है। इसका मतलब हम इसमें 2 वैल्यूज हैं, दोनों के दरम्यान में माइनस का साइन है और दोनों का स्क्वायर बन सकता है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a² - b²। लेकिन अब देखें ना, सारी बातें तो इसी तरफ यही कह रही हैं कि ये फॉर्मूला यूज़ करें, लेकिन अब जो हमें पावर मिल रही नज़र आ रही है वो 2 नहीं है, क्योंकि 2 पावर हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम देखते हैं इसको 2 बना सकते हैं क्या, वो थोड़ा ब्रेक करके। तो जब मैंने इसको सॉल्व यहाँ से कर रही हूँ, अगर मैं ऊपर 2 पावर लिखूँ तो 8 में से कितना बचता है, 2 कितने टाइम्स 8 होता है, 2 4 टाइम्स 8, यानी ऊपर मुझे 2 पावर चाहिए थी, बाकी पावर मैं अंदर ले गई। 4 2 8, आपको पता है पावर पे पावर हो, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट हो, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 4 2 क्या आएगा 8, और मैंने इस 8 को क्या कर लिया ब्रेक, क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए था। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 4 2 8। अब ये जो अंदर वाली 4 पावर है ना, ये समझे क्वेश्चन का हिस्सा है, और हमें क्या चाहिए, हमें जो कंसर्न है वो इसकी पावर से। अब आप देखो तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला है a² - b²। ठीक है, अब फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, क्या होगा, एक बार a - b और a प्लस b, यानी अंदर वाली वैल्यू a है और ये वाली b है, तो एक बार इसको माइनस में लिखा, एक बार इसको प्लस में लिखा। अब जब हमने देखा तो ये वैल्यू के ऊपर पावर थी ना, वो भी उसके साथ ही आएगी, ऊपर वाली पावर नहीं लिखते होते, अंदर वाली पावर तो उसकी अपनी है। तो अब हमने एक स्टेप कर लिया। अब असूलन तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है कि एक बार माइनस लिखा एक बार प्लस लिखा, और लेकिन जब हम आंसर देखते होते हैं तो वो आंसर इतना सिंपल आ चुका होता है कि इसके बाद और सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं रहती। देखिए ना, सिंपल a - b और a+b तो हमने कर लिया, लेकिन हमने अपना आंसर देखा तो उसमें अभी भी पावर्स बन रही हैं, और ये 4 पावर दोबारा 2 बन सकती है।
दो वैल्यूज हो, दोनों का स्क्वायर बन सकता है और दोनों के दोनों में माइनस है तो फॉर्मूला लगेगा। प्लस वाली में तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों के साथ प्लस और हम खुद से माइनस नहीं बना सकते, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसका हो सकता है क्योंकि दोनों वैल्यूज का स्क्वायर बन रहा है और दोनों के दोनों में माइनस है तो दोबारा ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, एक्सरसाइज से अलग है थोड़ा, कि अब मैं करती हूँ कि इसका स्क्वायर बना लेती हूँ और इसका भी स्क्वायर बना लेती हूँ, यानी स्क्वायर बनाना था ना, बाकी पावर अंदर आएगी। ये ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ कि ये वाला ये पोर्शन है, बात समझ आई। यानी ये इसको ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए था फॉर्मूले के मुताबिक। इस पार्ट पे दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर, 2 2 जार 4, दोबारा वो मिलेगा। यानी हमने बाहर 2 चाहिए था, जो अंदर रह गया वो अंदर रह गया, ठीक है। इस तरह ये, और ये जो दूसरा है ये वाला हिस्सा है ये वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसमें फॉर्मूला लग ही नहीं सकता ना, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा इस पर फॉर्मूला होगा। अब ए के अंदर है ए माइनस बी, देखें ए माइनस बी, और क्या है, ओ सॉरी, ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, या ब्रैकेट अब ना डालते आप, कोई भी नहीं मसला था उसमें भी, ठीक है। ब्रैकेट चाहे तो अब इस स्टेप में ना डालें, और ये जो थर्ड वैल्यू है ये तो रहेगी ही साथ, ठीक है। अब हमने ये एक और स्टेप सॉल्व किया। अब देखें, अब आंसर जो आने चाहिए थे वो सिंपल आने चाहिए थे। हमने देखा इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दो वैल्यूज हैं, चाहे इसका स्क्वायर बन भी रहा है, दरमियान में माइनस नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। हमने जब ये देखा कि अभी भी इस पे फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि दो वैल्यूज दोनों का स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में माइनस है, नहीं माइनस माइनस वाला आगे चलता जाएगा, प्लस वाले बस यहाँ से आंसर हर स्टेप में बढ़ते जाएंगे। इस पे दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, दोबारा फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखें। लेकिन इस बार स्क्वायर होल है, देखें इसको मैं लिख सकती हूँ पूरे का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ सॉरी अंदर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ नहीं है तो क्या ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोबारा बन गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और ये जो टर्म्स हैं ये वैसे ही रहेंगी। मैं इसको किसी और से लिख लूँ ताकि कलर चेंज हो जाए और आपको थोड़ा जो है ना वो डिफरेंस याद रहे। और ये लास्ट वाली वैल्यू, क्योंकि इनको हमें अपने कुछ नहीं करना था, ये मसला हमारे पास है कि ये इसको ज़रा ना ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि ये अलग है इनसे। इस पर दोबारा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ओपन करते हैं एक बार इसको। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिर्फ वैल्यू एक्स है। अब स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो, क्योंकि एक बार 8 थी पावर, 8 से वो 4 हुई, 4 से वो 2 हुई, 2 से वो अब 1 हो जाएगी। एक बार ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी और एक बार आ जाएगा ए प्लस बी, और जो बाकी वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि वो तो ऊपर से सॉल्व होकर आती जा रही है, क्योंकि इन पे फॉर्मूला नहीं लग रहा था, ये और ओपन नहीं हो रहे थे। अब ये जो वैल्यूज हैं बहुत सिंपल आ गई, इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है, तो ऑलरेडी नहीं हो रही थी ना, ये माइनस वाली साइड होती जा रही थी और ये इतनी सिंपल आ गई कि इससे ज़्यादा ये बिल्कुल लीनियर सी पावर्स आ गई, देखें। और इससे ज़्यादा पावर्स 1 से छोटी तो नहीं होगी, 1 से तो फिर ख़त्म हो जाता है उसके बाद, और इस तरह का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो यानी ये क्वेश्चन अब हमारा मुकम्मल हो गया। बस आपने देखना है कि जो आपका आंसर आएगा, जो मैंने मोस्टली क्वेश्चन में पहले स्टेप के बाद आ जाता था, लेकिन इन क्वेश्चन में डिफरेंस फिर यही आया कि क्वेश्चन का जो स्क्वायर है वो बन रहा था, आगे आगे वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही थी, हम करते गए। आपके पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं देखनी कि किस एक्सरसाइज में से आया, क्योंकि सारी एक्सरसाइज के ऊपर मोस्टली इस चैप्टर की फैक्टराइज ही लिखा है, इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर ये नेक्स्ट ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे क्लासेस में भी ये वाले जो फैक्टराइजेशन है, पेयरिंग है, ये आपको काम आती है, इसलिए बहुत स्लो चल रही हूँ मैं इस चैप्टर को लेके। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत इजी है, वो हम जल्दी जल्दी करेंगे अपने चैप्टर्स और सिलेबस अपना वाइंड अप करेंगे। अब आपका होमवर्क है जो आज ये मुकम्मल कर लेनी, एक्सरसाइज 6.6 आई गेस थी, 6.5 थी, यस। और एक रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल होना चाहिए, इसके 2 पार्ट पहले हो चुके थे, एक मैंने करवा दिया, और इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट 6.6 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।